हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th का एक नया टॉपिक दूसरा आपको जो है चेंज ऑफ सेंटेंस बताते हैं। इसके पहले आपको रीऑर्डरिंग का बताया गया था। अगर आप रीऑर्डरिंग नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर उसको देख लीजिएगा। और नहीं तो आप क्लास 10th ग्रामर के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका 100% आता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और इसके अलावा टेंस पर आधारित वर्ब के वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से आपके कई क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसलिए हम देख लेते हैं इसको। तो चेंज ऑफ सेंटेंस में पहले देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं। पहला है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आया था, जो कि मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की आपको डिटेल पढ़ा चुका हूँ पूरा एक्सेलेंट बुक से, किताब से। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं कराएंगे। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। जितने भी प्रकार के सेंटेंस को चेंज करने के लिए मतलब आपको आ सकते हैं, सभी मैं प्रैक्टिस रूल्स बताऊंगा, और उसके बाद सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा। 2022 में जो आए हैं यहाँ तक कि मैं उसकी भी इसी समय प्रैक्टिस करा दूंगा। देखिए पहले रूल्स जान लेते हैं। पैसिव बदलने की विधि जो शार्ट में दिया गया है उसको देख लेंगे। जैसे ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, इज एम, ठीक है। होता क्या है कि इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। तो इसका यही तरीका है। तो हो जाएगा, देखिए ही राइट्स ए लेटर का, जैसे ए लेटर इज रिटन बाय हिम, वह एक पत्र लिखता है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को क्या सब्जेक्ट बना देते हैं, और ही जो है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, हिम हो जाएगा, उसके पहले बाय लगा देंगे, राइट्स का थर्ड फॉर्म इज रिटन में कर देंगे। राइट्स माने लिखता है, तो इज रिटन माने लिखा जाता है। मतलब एक्टिव वॉइस में करता कोई काम खुद करता है, पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है करता के लिए। तो उसमें वह पत्र लिखता है, तो पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पत्र सब्जेक्ट बन जाएगा। तो भाई पत्र तो अपने आप तो लिखा नहीं जाएगा, किसी के द्वारा ही लिखा जाएगा, तो इसलिए बाय हिम लिखा जाता है। मतलब ये हमेशा जान लीजिए कि पैसिव में किसी के द्वारा कोई काम होता है, हमेशा ये सेंस रहता है। जैसे देखिए अगला है ही हेल्प्ड, आई हेल्प्ड हिम स्टडी, मैं उसकी कल सहायता किया, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा ही वाज हेल्प्ड स्टडी बाय मी, उसकी कल मेरे द्वारा सहायता की गई थी। तो डू दिस वर्क, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस में देखिए लेट पहले लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखिए कि डू दिस वर्क, इस काम को करो, तो हो जाएगा इसका लेट दिस वर्क बी डन, इस काम को किया जाना चाहिए। वैसे यहाँ बाई यू भी लिख दिए हैं, लेकिन लिखना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि अब भाई इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, तो इसलिए बाई के साथ यू लिखना जरूरी नहीं रहता। इसमें भले लिख दिए हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, आप मतलब कि इसको डिटेल आपको पढ़ाया गया है। पैसिव वॉइस आप नहीं देखें तो आप पैसिव वॉइस बाय रमेश सर सर्च करेंगे तो पूरा आ जाएगा ये चैनल पे। तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। अब देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे ढंग से जाना जाता हूँ। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हो जाएगा ही इज़ नोन टू मी टू अस वेरी वेल, वह हमसे बहुत अच्छे द्वारा जाना जाता है। देखिए इसमें गलती क्या है कि आई है तो आई को मी होना चाहिए, यहाँ अस कर दिए हैं, यहाँ भी होता तब। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप सही कर लीजिएगा। यू नहीं, अस नहीं रहेगा, मी होगा। तो ही इज़ नोन टू मी वेरी वेल। ध्यान देना यहाँ नो के साथ बाई नहीं लगता, इसलिए टू लगा है, ठीक। ये ग्रामर का रूल है कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ बाई के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन लगता है। नो और ओब्लाइज के साथ टू लगता है। शीला हेल्प रीता, शीला ने रीता की मदद की, तो हो जाएगा रीता वाज हेल्प बाई शीला, रीता की शीला के द्वारा मदद किया गया। अगला प्लीज वॉक ऑन द राइट, तो प्लीज हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देते हैं, वॉक ऑन द राइट सब कुछ वही रहेगा। अगला है हाँ ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, तो हो जाएगा हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, वो अपने भाई की सहायता कर रहा, तो उसका भाई की सहायता उसके द्वारा की जा रही है। और ही टीचर्स मी इंग्लिश, तो हो जाएगा आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन, ठीक है। तो देखिए यही वाक्य इसमें दिया गया था, यहाँ डू दिस वर्क, यहाँ बाय यू लगा के दिया था। देखिए यहाँ उत्तर जो दिया गया है लेट दिस वर्क बी डन, यहाँ बाय यू नहीं लगा के दिया गया, तो इसलिए बताया कि जरूरी नहीं। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, तो हो जाएगा द, अब लोग हमेशा स्वतंत्र सेनानियों की मदद करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद करते हैं, तो फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों की या स्वतंत्रता सेनानियों की हमेशा प्रशंसा की जाती है। यहाँ ध्यान ये देना कि बाई पीपल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सब लोग जानते हैं उसको भी बाई के साथ नहीं लिखा जाता है,
जो एकदम अस्पष्ट करता रहा तो उसको भी बाई के साथ नहीं लिखा जाता। तो फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय पीपल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पशुवास में इतना ही कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की या स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों की हमेशा प्रशंसा की जाती है। इस तरह से ये देखिए 2023 में था। इसके बाद भी आपको और भी आप देखना चाहते तो आप देख लीजिए। वैसे मैं पूरा पेपर सॉल्व भी किया हूँ, जितने भी मतलब पशुवास में आया तो उसके 2007 से लेके 2022 तक की उसकी वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी। उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, देख सकते हैं। नहीं तो आपके पास सीरीज विद्या क्वेश्चन जो भी है तो उसमें आप देख के आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब परीक्षा आ गया है तो अब स्मार्ट स्टडी करिए, जो एग्जाम में आए उस तरह से पढ़िए। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आंसर सही था इसमें। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूँ, कोई सीरीज कोई विद्या क्वेश्चन खरीदने की जरूरत नहीं है। 2015 में जो आया उसको भी देख लीजिए, 16 में देख लीजिए, फिर 17 में, 18 में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, 19 में, 20 में जो आए हैं उसके क्वेश्चन आंसर सही थे। देखिए 22 में भी आया था, तो जो उसका भी मैं यहाँ आपको मिल जा रहा है लिस्ट। ठीक, देखिए कई बार वो रिपीट हुए हैं, जैसे इसमें एक बार पढ़ लेंगे। जैसे देखिए इसमें 5वां 2022 में आया, पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर, पीछे आया था ना, यहाँ भी देखिए पूछा गया है। ठीक, इसके पहले भी आप देखेंगे तो कई वाक्य इसमें जो है हमेशा देखिए 2019 का पहला वाक्य फ्रीडम वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स है, तो उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखिए 6वें नंबर पीपल ऑलवेज एडमायर 2019 के 6वें में भी वही आया है। अब देखिए 18 में आई नो हिम वेरी वेल आया है, तो पीछे भी बताया गया था ना। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन इसमें जो बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 16 में यही दिया था, ही नोज मी वेल दे दिया है, तो आई की जगह ही कर दिया, वेरी हटा दिए, तो आप भी उस तरह से हटा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखिए 15 में भी 5वां वाक्य आई नो हिम वेरी वेल आया है, पीपल ऑलवेज एडमायर दूसरा नंबर वाला आया है। ठीक, तो इस तरह से कई वाक्य ऐसे इसमें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, हमेशा घूम फिर के आते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को मतलब कि ये बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन जरूर हल कर लेना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब 2022 तक हो ही गया। देखिए यहाँ द माउस वाज आइट द कॉर्न, 22 में पहला आया है, तो द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस, चूहे ने अनाज को खा लिया तो अनाज चूहे के द्वारा खा लिया गया। इस तरह से पशुवास बन जाता है। ठीक, दूसरा था आई बॉट डिक्शनरी स्टडी, द डिक्शनरी वाज बॉट बाय मी स्टडी, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लिव, तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लिव बाय शीला हो गया। हु टीचर्स यू इंग्लिश, तो बाय हुम आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश, तो ये देखिए तो गलत दे दिया है थोड़ा सा, बहुत कभी कभी देखिए गलती भी दे देता है सीरीज विद्या क्वेश्चन में, तो उसको मैं इसलिए जो इंपॉर्टेंट समझता हूँ बता देता हूँ। जैसे हु टीचर्स यू इंग्लिश, देखिए इसमें क्या गलती, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव में हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, यहाँ बीइंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए आप बीइंग काट देंगे। ठीक है, क्योंकि इज एम आर रहता है एक्टिव में तब बीइंग लगता है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गलती भी है। आप इसको ज़रूर इस तरह से जहाँ भी डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट भी करके पूछ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो इसमें आप चौथे में बीइंग का आपकी बार पूछेगा तो बाई चांस तो नहीं लिखना, या इसको ऐसे भी हु आर यू टॉट इंग्लिश बाई, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बीइंग कभी नहीं लिखेंगे। पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, देखिए तो हो गया फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, अब यहाँ बाय पीपल लिख दिए हैं ना, इसके पहले वाले में देखिए आया था बाय पीपल नहीं लिखा गया था, तो सही ये दोनों है, लेकिन बाय पीपल ना लिखना भी एकदम बेटर माना जाता है, क्योंकि ठीक है ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, लिख दें तो कोई बात नहीं। वी हेल्प देम इन एवरी वे, तो हो जाएगा दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी वे हो जाएगा। हु रोट द एप्लीकेशन, तो बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन, इस तरह से हो जाएगा, या हु वाज द एप्लीकेशन रिटन बाय, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप आप आप कर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी डिटेल स्टडी करा चुका हूँ पहले ही। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने की विधि देख लीजिए। मतलब कोई वाक्य दे देगा अफर्मेटिव या निगेटिव या किसी भी प्रकार कह देगा इंट्रोगेटिव बनाओ, तो कैसे बनाओगे? देखिए उदाहरण नंबर 1, ए बॉय इज रीडिंग ए पेपर, एक लड़का एक पेपर पढ़ रहा है, तो कह देगा प्रश्नवाचक वाक्य बनाए ताकि उत्तर में यही आए। तो आप प्रश्न कर लीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाक्य में एक्सैलरी वर्ब लिखेंगे। एक्सैलरी वर्ब माने होता है सहायक क्रिया, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। ठीक, अगर नॉट रहता तो नॉट भी लिख देते हैं मेन वर्ब से पहले, वो बात अलग है। तो इसमें नॉट नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। जैसे एक लड़का पेपर पढ़ रहा है, तो आप क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक बनाएंगे तो वर्ब लिखना है, तो वर्ब आप इज को उठा के पहले कर दीजिए, ए बॉय सब्जेक्ट को उसके बाद कर दीजिए,
उसके बाद मेन वर्ब रीडिंग कर दीजिए, ए पेपर जो भी है उसके मेन वर्ब के बाद वैसे लगा दीजिए। कुल मिला के सहायक क्रिया पहले कर देंगे तो आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगर WH फैमिली है, वाई, व्हेन, वेयर, तो उसको भी हम सहायक क्रिया पहले कर देंगे बस। बाकी जो जहाँ है अपना वैसे रहने देंगे। लास्ट में हम प्रश्नवाचक का निशान लगा देंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं। इसको भी जरूर लगा देना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। दूसरा है एवरीवन। देखिए इसमें हो गया क्या, एक लड़का अखबार पेपर पढ़ रहा है तो प्रश्न हो गया ना, उसमें एक लड़का पेपर पढ़ रहा है। तो दूसरा उदाहरण है एवरीबॉडी वांट्स टू मेक हिज लाइफ हैप्पी। प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन खुशमय बनाना चाहता है, प्रसन्न बनाना चाहता है। अब देखिए एवरीबॉडी वांट्स, ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है तो सीधी सी बात है, तो वांट्स है तो एक मतलब एक वचन, एवरीबॉडी समबॉडी, इनको एक वचन माना भी गया है। तो आपको इंट्रोगेटिव बनाओगे तो भाई इसमें सहायक क्रिया भले नहीं दिया अफर्मेटिव में, लेकिन इंट्रोगेटिव में तो लगेगा। तो एक वचन के लिए सहायक क्रिया आप क्या लगा दोगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट एवरीबॉडी, फिर मेन वर्ब वांट है, टू मेक से लेके पूरा सब कुछ वही लिखते चले जाएंगे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी है, फिर प्रश्नवाचक का निशान। तो जाएगा क्या प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन खुश बनाना चाहता है, प्रसन्न बनाना चाहता है, तो हाँ भाई आ जाएगा प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन प्रसन्न बनाना चाहता है। अगला दीज बॉयज लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये लड़के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में सबसे पहले अब देखिए पसंद करते हैं प्रेजेंट इनफिनिट टेंस ना, डू लगा दीजिए। डू दीज बॉयज लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या ये लड़के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अगला चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रत्येक को इंट्रोगेटिव में बदलिए। ही प्लेज टेनिस एवरी डे, वह प्रत्येक दिन टेनिस खेलता है, तो हो जाएगा डज ही प्ले टेनिस एवरी डे। भाई क्या वह प्रत्येक दिन टेनिस खेलता है, प्रेजेंट इनफिनिट है ना, तो उस ध्यान देना प्रेजेंट इनफिनिट और पास्ट इनफिनिट दोनों में ज़्यादा आता है। दोनों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी आता है, अफर्मेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी आता है। और इसमें ये ध्यान देना होता है कि अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं रहती है प्रेजेंट इनफिनिट में, तब फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो ऐसी यस रहेगा, और पास्ट इनफिनिट में सेकंड रहेगा। तो उसी के हिसाब से आपको सहायक क्रिया उसी टेंस की प्रेजेंट इनफिनिट में डू या डज लगा देना है कर्ता के अनुसार, और पास्ट में सबके साथ डिड लगा देना, क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं इसलिए यही दोनों ज़्यादा आते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव आप बना ले जाओगे, निगेटिव कैसे बनाना है, ठीक है। कुल मिला के इंट्रोगेटिव में WH टाइप है तो WH, नहीं तो अक्सर सहायक क्रिया ही रहते हो तो उसको पहले कर देंगे, ठीक है। WH सहायक क्रिया, अगर दोनों है तो पहले WH तब सहायक क्रिया, अगर WH नहीं तो सहायक क्रिया लिखेंगे, तब सब्जेक्ट तब मेन वर्ब, इतना ध्यान देना है। बाकी नाट जहाँ वहाँ उसमें लगा वहाँ यहाँ भी आप लगा देंगे मेन वर्ब पहले। देखिए निगेटिव बनाने के लिए विधि जो दिया है, उदाहरण नंबर 1, ही इज ए पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है। तो निगेटिव के लिए सब्जेक्ट कर रहे हैं पहले, तब लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट, लिंकिंग वर्ब माने संयोजक क्रिया, नॉट लगा देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तब नॉट, बात एक ही हुआ। जैसे ही इज़ नॉट ए पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का नहीं है, तो इसमें ही इज ए पुअर बॉय था ना, गरीब लड़का, नॉट लगा दो इसके बाद, बस निगेटिव हो गया। ही प्लेड हॉकी वेल, वह हॉकी अच्छे ढंग से खेलता था। तो पास्ट इनफिनिट में है तो निगेटिव बनाना है, तो भाई पास्ट इनफिनिट में तो डिड नॉट प्ले हो जाएगा ना। अफर्मेटिव में तो नहीं लगती सहायक क्रिया, जब निगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद देखिए डिड नॉट लगेगा, तब मेन वर्ब लिखा जाएगा मूल रूप। इस तो हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले हॉकी वेल। तो ध्यान देना इसमें अक्सर आता है पास्ट इनफिनिट वाला, प्रेजेंट इनफिनिट वाला, इसलिए इसका ज़्यादा दिया भी गया है। जितना उदाहरण इसमें दिया उसी तरह के ज़्यादा आते हैं। योर ब्रदर गोज टू स्कूल ऑन फुट डेली, तो निगेटिव बनाना है तो देखिए गोज माने जाता है, तो डज नॉट गो इसको करना पड़ेगा ना, नहीं जाता है, तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का सब्जेक्ट के पास डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, आगे टू स्कूल ऑन फुट डेली, इस तरह से सब कुछ यही रहेगा। तो इसी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना, पास्ट इनफिनिट प्रेजेंट इनफिनिट, और ये ठीक है, इसी में से ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन जो आए हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए 2014 में आया था, सुनील गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली एवरी डे, सुनील प्रतिदिन सुबह टहलने जाता है। तो अब देखिए गोज है ना, तो गोज का निगेटिव बनाओगे डज नॉट गो हो जाएगा, सहायक क्रिया लगा देंगे उसी टेंस की, टेंस पढ़े तभी आप इसको आराम से कर। आई ऑफन डू इट, आई नेवर डू इट, मैं प्राय इसे करता हूँ, तो ऑफन माने प्राय, नेवर माने कभी नहीं, तो ऑफन का निगेटिव नेवर होता है, तो इतना ध्यान देना। तो इस तरह से नेवर कर देना। देखिए सुनील गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो डज नॉट गो कर दीजिए, फॉर से आगे जोड़ दिया जाएगा। 17 में आ गया था। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम भी हम देख लेते हैं। वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने की विधि, जैसे देखिए वाक्य दिया गया निगेटिव वाक्य, कह रहा है अफर्मेटिव बनाओ, तो जब अफर्मेटिव से निगेटिव आ सकता है तो निगेटिव से अफर्मेटिव भी आ सकता है। तो उसको कैसे बना जाएगा, कुछ प्रैक्टिस करते हैं।
उदाहरण पहले देख लेते हैं। जैसे ही डिड नॉट गो टू वाराणसी स्टडी, वह कल बनारस नहीं गया, तो अब अफर्मेटिव बनाओगे तो वह कल बनारस गया था, ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ डिड नॉट के साथ गो लगाओगे तो निगेटिव तो लगता है डिड नॉट गो, लेकिन अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म लगता है, तो सब ही वेंट हो जाएगा, ही वेंट टू वाराणसी स्टडी। डिड नॉट गो को वेंट में बदल देंगे, डिड नॉट हटा देंगे, जो उसके बाद गो है उसका सेकंड फॉर्म लगा देंगे। उदाहरण नंबर 2, द गार्डनर डज नॉट प्लक दिस फ्लावर्स, माली इन फूलों को नहीं तोड़ता। तो पैसिव सॉरी निगेटिव बनाओगे तो निगेटिव तो है ही, अफर्मेटिव बनाओगे तो देखिए पहली बात तो गार्डनर एक वचन है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव में सारी क्रिया लगती नहीं है, तो इसलिए आप डज हटा दीजिए, ठीक है। अफर्मेटिव है तो नॉट विथ नहीं लगेगा, ठीक। निगेटिव में आता है तो डज नॉट हटा ही देंगे। अब गार्डनर एक वचन है इसलिए प्लक में हम यस जोड़ देंगे, तो देखिए द गार्डनर प्लक्स दीज फ्लावर्स, प्लक्स माने तोड़ता है, गार्डनर एक वचन है, सब्जेक्ट इसीलिए प्लक में यस जोड़ देंगे। अगला डू यू लाफ एट हिम, क्या तुम उसकी हंसी उड़ाए, तो इसका अफर्मेटिव बनाना होगा। तो सबसे पहले भाई डू यू लाफ एट हिम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसमें अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट यू लिख दीजिए। अब अफर्मेटिव में साइक्रिया लगते नहीं तो डू आप हटा दीजिए। उसके बाद यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे लाफ, यस यस जुड़ेगा नहीं यू के साथ, तो वर्ग के बाद ऑब्जेक्ट लिख दोगे एट हिम, ठीक है। यू लाफ एट हिम, तुम उस पर हंसे या तुम उसकी हंसी उड़ाए, ये इसका रूल था। चलिए कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं अफर्मेटिव का भी। वाक्य देख लेते हैं 2014 में जो आया था, डिड यू सी द मैच स्टरडे, क्या तुमने कल मैच देखा, तो इसका अफर्मेटिव बनाना था, तो हो जाएगा सब्जेक्ट यू हो जाएगा, सी का सा हो जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव में डिड लगेगा नहीं पास्ट इंडेफिनिट के, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद तुरंत वर्ब सेकंड फॉर्म। क्या तुमने देखा, क्या देखा, मैच स्टार्ट, यू सा द मैच स्टार्ट, इसका अफर्मेटिव वाक्य हो गया। चलिए अब 2022 में जो वाक्य आए हैं तो इस तरह से सेंटेंस चेंज करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य हैं सब, इसी तरह के वाक्य इस वर्ष भी आएंगे। 6 वाक्य आए हैं तो 6 को हम देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले तो आप इसका आंसर अपने मन में सोचेंगे, फिर मैं तो जब आंसर बताऊंगा तो आप इसको देख भी लेंगे, ठीक है। पहले देखने का प्रयास करिए। जैसे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनो। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इट इज रेनिंग हैवली, जोर से वर्षा हो रही है। रेन हैवली माने जोर से वर्षा होना, मूसलाधार वर्षा होना, भारी वर्षा होना, ठीक, माने बहुत जोर से वर्षा हो रही है या मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो ये वाक्य है। अब प्रश्न पहले समझने का प्रयास करिए। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा इस वर्ष, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। देखिए, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चेंज सेंटेंस वाक्य को बदलो इनटू माने में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनो। तो देखिए इस तरह से मतलब आ जाएगा आपका सही ऑप्शन को चुनने के लिए। देखिए जो है आगे आपका जो है इसको बनाना है, कहा क्या रहा, इट इज रेनिंग हैवली, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब कहा किस में रहा उसको ध्यान देना। चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, बदलो। और चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनो। इसमें बदल के 4 ऑप्शन दिए, उसमें एक में सही ढंग से बदला भी है, वो आपको वही चुनना है, ठीक है। अगर आप नियम जान रहे हैं, सभी टेंस की सहायक क्रिया जान रहे हैं कि इसमें कौन सी मेन वर्ब लगती है, सहायक क्रिया लगती है, तो वो सब कर ले जाएंगे। तो देखिए इस सीरीज बात है, तो इट वाज तो होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। इट रेन्ड सेकंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता नहीं है। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली, हाँ बिल्कुल, हैज़ बीन तो आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, आईएनजी फॉर्म रेनिंग हैवली, तो इसलिए इज हट के हैज़ बीन रेनिंग हो जाएगा, हैज़ बीन के साथ आईएनजी हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। वहीं चौथा भी गलती है क्योंकि बिल आता नहीं फ्यूचर पर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस तरह से अगर आपको सही ना आता तो ये सोचिए कौन नहीं हो सकता, तो जो नहीं हो सकता जो बचेगा वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, सीता स्कूल जा चुके हैं। अब इसमें कह रहे हैं चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलो। फ्यूचर परफेक्ट बदलोगे, देखिए उत्तर इसमें बदल के दिया भी है, आपको चुनना है कि देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा सही ढंग से बदला गया। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में सीता विल गो टू स्कूल, तो बिल तो आता नहीं, फ्यूचर परफेक्ट में बिल हैव सेल हैव आता है। दूसरे में हैड, ये भी नहीं आता है, पास्ट परफेक्ट में है ये। सीता बिल भी नहीं आता फ्यूचर परफेक्ट में, तो सीता बिल हैव गॉन टू स्कूल बिल्कुल आता है, बिल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है फ्यूचर परफेक्ट में, तो इसलिए ऑप्शन आपका चौथा क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास सीरीज है ना, तो आप देखिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट में चौथा जो मैं बता रहा हूँ सही है, लेकिन अब आप आंसर देखोगे ना, दूसरा देखिए यहाँ
सीता विल गो टू स्कूल दे दिया, तो जबकि ये वाक्य गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है, इसका उत्तर माला गलत है। तो इस टाइपिंग मिस्टेक भी इस तरह से कर देते हैं ये लोग। अब आप इसलिए ज़्यादा सीरीज़ पर डिपेंड ना करिए, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि जो गलती है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। आप खुद पढ़िए, जहाँ आपको शंका लगे आप खुद पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेन बात होता है गाइड रख लेने से और किताब रख लेने से आदमी विद्वान नहीं होता, उसको पढ़ने से, उसको समझने से होता है। ठीक है, जो डाउट्स अपने टीचर से कंफर्म करके पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर पाएंगे। अगला है ही इज़ हेल्पफुल टू मी, वह मेरे प्रति मददगार है। चेंज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट भी इसको बदलना है। तो सीधी सी बात है भाई, ही इज़ हेल्पफुल टू मी, फ्यूचर इंडेफिनिट बदलोगे तो वाज तो आता नहीं, पहला फ्यूचर इंडेफिनिट हो नहीं सकता। हेल्प्स, ही हेल्प्स मी या सी लगता नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट। ही विल बी हेल्पफुल टू मी, वह होगा मददगार मेरे लिए। हाँ, बिल के साथ बी या बिल बी के साथ आईएनजी नहीं है ना, तो इसलिए ये सही है। बिल के साथ बी माने होता होना, ही विल बी माने वह होगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही माना जाएगा क्योंकि बिल वर्ब है और बी मेन वर्ब है। और देखिए हैज़ बीन आता ही नहीं है फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्लियर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी, एक तीसरा वाला आपका एकदम सही है। ठीक, क्योंकि बिल बी से कंफ्यूज ना होना कि फ्यूचर कंटिन्यूस की साथ क्रिया, बिल बी के साथ जब तक आईएनजी नहीं आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं माना जाता, उसको इंडिफरेंट माना जाता है। ठीक, क्योंकि बी माने हो ना, बिल में का। अगला है ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, चेंज द फ्यूचर कंटिन्यूस, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस बदलना है। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या, पहला ही रोट तो सेकंड फॉर्म तो आता नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस में हो नहीं सकता। बिल राइट, बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता नहीं फ्यूचर कंटिन्यूस में। बिल बी राइटिंग बिल्कुल आएगा, बिल बी के साथ आईएनजी फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूस में बिल्कुल आ जाएगा, ये सही है। चौथा हैज़ बीन है, इसमें भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, ही विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। अगला देखते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। चेंज द पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो देखिए पहला वाक्य द बॉयज हैव बीन, तो पास्ट परफेक्ट में आता नहीं है। द बॉयज प्ले फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आता है पास्ट परफेक्ट में। हैव ये भी नहीं आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। बचा क्या, हैड प्लेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो आता ही है। चौथा आपका एकदम ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप केवल वर्ब को ध्यान देखेंगे ना तो भी आप टेंस पहचान लेंगे, कौन से टेंस में बदलना है, क्योंकि टेंस की परिभाषा क्रिया के रूप के परिवर्तन को टेंस कहते हैं। वर्ब क्रिया बदल गई तो टेंस बदल गया। ही वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, छठवां वाक्य है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट बदलना है। तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेंगे तो पहला है ही हैज़ बीन गोइंग, हैज़ बीन के साथ आईएनजी आता नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में। वाज गोइंग ये भी नहीं आता है, वाज भी नहीं आता, गोज तो आता ही नहीं है। ठीक है, ये सी इस फॉर्म। बचा क्या, चौथा। और वैसे भी देख लें, ही हैज़ गॉन टू मार्केट टू बाई सम क्लॉथेज, तो सीधी सी बात है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। इस तरह से आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से कोई भी टेंस बदलने के लिए आए या वाक्य बदलने के लिए आए तो आप कर सकते हो। ठीक, तो टेंस बदलने के लिए तो 100% आएगा इस वर्ष। ठीक है, चाहे कोई आए चाहे ना आए, तो एक नंबर आपका इसमें भी आपको पक्का हो ही जाएगा। फिर सुबह भी आपको कन्फर्म आएगा, तो 2 क्वेश्चन इसमें से आज की वीडियो से जो पढ़ाया गया आपको मिल जाएगा सीधे सीधे। ऐसे यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।